हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। इसके अंतर्गत हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल को देख लिया है। आज से हम शुरू करेंगे कोशिकांगों को पढ़ना, सेल ऑर्गेनेल्स को देखना। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है ये प्लूरल है, और अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो ग्रीक वर्ड्स माइटोस तथा कॉन्ड्रियन से मिलकर के बना है। माइटोस का अर्थ होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल। तो थ्रेड का अर्थ होता है धागा या सूत्र तथा ग्रेन्यूल का अर्थ होता है दाना या कणिका। तो सूत्रों की कणिका या सूत्र की कणिका अर्थात सूत्र कणिका, जिसे अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो सबसे पहले सन 1857 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे, कोलिकर। उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। खोज का श्रेय माइटोकॉन्ड्रिया की कोलिकर नाम के वैज्ञानिक को जाता है। उन्होंने रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी। उसके बाद आर अल्टमान आए 1890 ईस्वी में। इन्होंने कणिका के रूप में देखा माइटोकॉन्ड्रिया को तथा इसे बायोप्लास्ट कहा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बायोप्लास्ट किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को आर अल्टमान जी ने कहा था, तो इसी को बायोप्लास्ट कहा जाता है। इसके बाद सन 1897 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1897 ईस्वी में दिया था। आगे देखते हैं, श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। अगला पॉइंट है, देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाह्य कला आंतरिक कला से एक स्थान के द्वारा पृथक होती है, जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला मुड़ करके तथा अंगुली नुमा संरचना, उंगली नुमा उभारों के रूप में निकलकर एक संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। आगे देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अर्ध स्वायत्त है यानी कि सेमी ऑटोनोमस है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया टिक कर देना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। अब आइए स्ट्रक्चर बना करके माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से होता है। तो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। इसमें बाह्य मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली पाई जाती है, इसी को कहते हैं बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये मुड़ मुड़ करके अंगुली नुमा संरचना बनाती है। ये देखिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मुड़ मुड़ करके अंगुली नुमा संरचना यहाँ पर बनाएगी। इसी संरचना को क्या कहेंगे, ये जो होगा इसको क्रिस्टी कहा जाता है। और इस क्रिस्टी पर F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा, ये हो गया भैया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया भैया आपका इनर मेम्ब्रेन, तथा ये देखिए जो क्रिस्टी मुड़ी हुई है, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहते हैं। अब इस क्रिस्टी पर माचिस की तीली के नुमा माचिस की तीली नुमा घुंडियां लगी होती हैं। इन घुंडियों को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। देखिए उतना स्पष्ट बन नहीं पा रहा है, देखिए इस तरीके से माचिस की तीलुनुमा असंख्य मात्रा में संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचना को क्या कहते हैं? F1 कण कहते हैं या फिर ऑक्सीसोम कहते हैं। F1 कण कहते हैं या फिर ऑक्सीसोम कहते हैं। बात करें यदि F1 कण की, तो F1 कण की जो साइज होती है वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो F1 कण होता है ये 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है शीर्ष, वृंत तथा आधार भाग होता है। आधार भाग पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाए जाते हैं तथा जो शीर्ष भाग होता है उस पर एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको ये जो F1 पार्टिकल्स हैं इसकी अगर स्ट्रक्चर हम आपको बना करके दिखाएं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है F1 कण का। देखिएगा ध्यान से,
ये है। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो पार्ट होता है ये आधार भाग होता है। ये जो बीच वाला भाग होता है इसको वृंत कहते हैं, वृंत भाग होता है। और ये जो ऊपर वाला है यह है शीर्ष भाग होता है। कौन सा भाग होता है? शीर्ष भाग होता है। अब इस आधार भाग में, ये जो आधार भाग है इस पर इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर, इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो शीर्ष भाग है इस शीर्ष भाग पर एटीपेज एंजाइम या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। ऑक्सीसोम में या F1 कण में एडीपी के फास्फोरिलीकरण से एटीपी बनते हैं। F1 कण पर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है इस पे एक अर्ध तरल द्रव्य पाया जाता है, अर्ध तरल या फ्लूइड पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स में एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। तो इतना था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब यदि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की तो यह कोशिका के अंतर्गत, यह कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सी श्वसन का स्थल होती है जहां मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहीं से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस तरीके से संरचना होती है। ये जो बाहर मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ कलर, ये जो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होता है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन तथा आउटर मेम्ब्रेन के जो मध्य स्पेस है इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये देखिए आंतरिक झिल्ली अंगुली नुमा संरचना बनाती है, इसी संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी पर माचिस के तीली के समान, किसके समान? माचिस के तीली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसको F1 कण कहते हैं या इसी को ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आधार, वृंत तथा शीर्ष। शीर्ष में एटीपेज एंजाइम या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। आधार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आधार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम पाया जाता है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है प्रतिपादित होता है, संपादित होता है। तो आई होप माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जय हिंद।